अब है आपके पास फिगर इट आउट, एड द नंबर इन ईच पिक्चर बिलो, राइट देयर कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई देम, ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर्स इन कपल ऑफ डिफरेंट वेज टू सी दैट यू गेट द सेम थिंग्स। आपको क्या करना बेटा, इनको ऐड करना है पिक्चर में जो जो दिख रहे हैं हमें, और ट्राई करना है अलग अलग तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो पहला तरीका तो बेटा बहुत सिंपल है, फर्स्ट तरीका, फर्स्ट वे, हम क्या करते हैं इसको सिंपली ऐड कर देते हैं ऐसे, ये लो हॉरिजॉन्टली ऐड कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको देखूँ 5y प्लस -6 प्लस x प्लस x प्लस 2 प्लस 5y, ये लो। फिर हम क्या कर देते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं बेटा, 5y प्लस 5y, ठीक है, प्लस में x प्लस x, इनकी ग्रुपिंग होगी, इनकी ग्रुपिंग होगी, है ना, और प्लस में -6 प्लस 2 इसकी ग्रुपिंग होगी। 5y प्लस 5y इज़ 10y, प्लस में x प्लस x इज़ 2x, -6 प्लस 2 इज़ -k4, -6 प्लस 2 इज़ -k4। ये तो पहला तरीका बेटे, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं बेटे, सेकेंड वे। अगर सपोज करो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये तो लिखा है 2 टाइम्स ऑफ 5y, है ना। इसको देखें प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x, और इसको देखें प्लस में कितना है, -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये लो। आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटे, दिस कैन बी रिटन एज 10y प्लस में x इंटू एक्स, दिस इज 2x, और प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4। देखो फिर दोबारा सेम आंसर आ गया, है ना। तो किसी भी तरीके से जाए हम, हमारे पास आंसर हमेशा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। और आप क्या कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते थे इसमें, हाँ कर सकते थे। इन सब में से 2 को कॉमन ले लेता मैं, 2 को जैसे ही कॉमन लूँगा तो बनेगा 5y, है ना, प्लस में x, और प्लस में यहाँ पे -3 प्लस 1 आ जाता, फिर -3 प्लस 1 आ जाता। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 5y प्लस x, माइनस में कितना आ जाता, 2 आ जाता। ये भी आपको सेम ही आंसर देता है बेटे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना देगा, 10y प्लस 2x माइनस में 4, ठीक है जी। इनको ऐड कर दो बेटे, इनको ऐड करने के अलग अलग, अब आपको सोचना बेटे, है ना। एक तो हमने सॉल्व कर दिया, अब आप सोचो, देखो मान लो मैं फर्स्ट वे इसकी देख रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है ये देखो 2p 2p 2p, ये सारे हैं ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ 2p, ठीक है जी। फिर प्लस आपको तो ऐड करना है ना, प्लस 3 देखो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 3 है, 4 बार है भाई, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ 3, ये लो, ठीक है। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 3, और -2 भी कितनी बार है, 2 बार, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ -2। देखो एक तो तरीका ये है ना। आंसर सॉल्व किया आपने, 4 दूनी 8p, प्लस में कितना आएगा, 8p प्लस में 4 × 12 प्लस में 2 × 6 माइनस 2 दूनी 4, ये कितना बना बेटे, 8p प्लस में 12 और प्लस में 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2। ये लो बेटे, ये आंसर आ गया, है ना, बहुत आसान है। या फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने लग जाते बेटे, दिस कैन बी रिटन एज 2p प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2p, ये प्लस 3q को 4 बार जोड़ दो, 3q प्लस 3q प्लस 3q प्लस 3q, ग्रुपिंग करके। फिर 3 को 2 बार जोड़ दो, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, फिर -2 को जो 2 बार जोड़ दो, -2 इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 4 6 8 8p प्लस 3 6 3 3 9 3 चौके 12 12p 12q प्लस 3 दूनी 6, 3 प्लस 3 6, और -2 और -2 मिलके कितने हो गए, -4 हो गए। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बेटे, तो ये बनेगा 8p प्लस में 12q प्लस में कितना आ गया, 6 माइनस 4 कितना हुआ बेटे, 2 हो गया, है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ इसकी लास्ट वाले की बारी, है ना। आप इसके अलावा भी इसको किसी और तरीके से देख सकते हैं बेटे, जिस तरीके से आपका दिमाग चले। आप मैथ्स तो दिस इज़ ऑल अबाउट गेम ऑफ माइंड, है ना, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट गेम ऑफ माइंड। आप किस तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब देखो 5 के गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आपके पास क्या आ रहा है, 5 के आ रहा है। तो इसका मतलब या तो मैं इसको 12 बार प्लस करके लिखूँ, या लिखूँ मैं 12 टाइम्स ऑफ 5 के, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इसका पहला तरीका 12 टाइम्स ऑफ 5 के कैन दिस
कैन बी रिटन एज 12 टाइम ऑफ 5k। और 5g कैसे लिखा है, 1 2 2 बार, और नीचे इसमें तो है ही नहीं, 3 और 4 बार, ये लो, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ माइनस के 5g लिख सकता हूँ मैं, माइनस के 5g लिख सकता हूँ मैं। जोड़ दो बेटे, 12 पंजे 60 होता है, 60 के, और 4 पंजे 20, माइनस के 20g लिख सकते हैं बेटे। एक तो ये आंसर आ सकता है। और क्या कर सकता था मैं इसको, जैसे मैंने देखा, या तो मैंने इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने ये देखा इसमें से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, 4 तिये 12, 3 इंटू 5 के, है ना। मैंने क्या किया, 4 कॉमन लिए बेटे, इसको 4 गुना 3 लिखा, प्लस में यहाँ पे माइनस के 5g, ये लो बेटे सॉल्व कर दो, इसको भी यही आंसर देगा ये। तो यहाँ आया 4 टाइम्स ऑफ 3 गुना 5, 5 थे 15 के, माइनस में कितना आ गया बेटे 5g। अब ये लोग 15 15 3 45, 15 चुके 60, 60 के, माइनस 4 पंजे 20g। तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे बेटे, है ना। जिस तरीके से आप इजी समझे उस तरीके से इसको सोचकर हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटे। चलिए अगले पे चलते हैं। अब आपको सिंप्लीफाई करना है बेटे, ये है ना, अब हमें सिंप्लीफाई करना है ये। ओ अभी तो और भी पड़ा है, माइनर मिस्टेक। चलिए बेटे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं बेटे कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। यहाँ पे कितना लिखा है, p प्लस पी प्लस पी प्लस पी, कितनी बार लिखा है, 4 बार, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको लिखूँ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो कितना आ गया बेटे 4p आ गया, पहला ए ऑप्शन में 4p। फिर अब दूसरा कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है, p प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू, तो ये कितने बार है, 3 बार p है, 1 बार क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 3p प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि ये फर्दर ऐड नहीं होगा बेटे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यू क्या है, अपने आप में अनलाइक टर्म है, p और q आपस में अनलाइक टर्म है, p और p अपने आप में लाइक टर्म है ना। चलिए बेटे अगला देखिए, दिस इज p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, ग्रुपिंग करो इसकी, दिस इज p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। अगर हम ग्रुपिंग स्वैपिंग करो इसकी बेटे, स्वैपिंग करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, दिस कैन बी रिटन एज p प्लस p माइनस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2p, और माइनस क्यू मिलके क्या बनाएगा, माइनस के 2q। और आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 कॉमन ले लो बेटे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पी माइनस क्यू, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे बेटे, दिस कैन बी रिटन एज 4p कॉमा 3p प्लस क्यू लिख सकते हैं आप। अगर हम यहाँ पे देखें दूसरे वाले के लिए हमने क्या लिखा बेटे, या तो आप इसको ऐसा लिखिए 2p माइनस 2q, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाइए बेटे। सी पे कैसे लिखेंगे हम, हमें दे रखा है p प्लस क्यू, और बेटे माइनस का निशान अंदर जाएगा तो माइनस का p, और प्लस माइनस क्या हो गया बेटे, माइनस का क्यू हो गया, है ना। अब इसकी स्वैपिंग करें, अगर इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बना p माइनस पी प्लस में क्यू माइनस क्यू। तो देखो बेटे, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, तो फाइनल आंसर कितना निकल के आया आपका, 0। फाइनल आंसर कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। अगला देखिए बेटे, डी ऑप्शन पे जाइए। अब डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये क्या लिखा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलो ये p प्लस पी देख लेते बेटे, 1 मिनट रुको। इसमें बेटे इसको, इस वाले को भी सॉल्व करके ना यहीं पे लिखना है इसका आंसर, तो हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और इसका आंसर यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटे, देखो इसको, तो ये बना p प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू है। अगर आप ग्रुपिंग करेंगे इसकी, तो देन दिस बिकम p प्लस ऑफ क्यू माइनस ऑफ क्यू। क्यू से क्यू उड़ गया, आपके पास आंसर कितना आया बेटे, 2p। तो आप यहाँ पे एक 2p और ऐड कर देंगे बेटे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ ए। अगर आप बी का देखेंगे बेटे, कितना बनेगा, p प्लस क्यू। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू दे रखा है। तो ग्रुपिंग करेंगे बेटे, p माइनस पी प्लस ऑफ क्यू हो गया, p से p उड़ गया, आंसर बचा यहाँ पे 2q। तो आप इसके साथ यहाँ पे 2q बच रहा है, तो आप कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटे, तो आप इसको ऐसा लिख लो, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं,
यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1+2 और लिखेंगे। ठीक है, ये तो यहीं से ही आ गया है ना, ये तो कहाँ से आ गया, यहीं से ही आ गया। आप इसके बाद एक और लिख दो बेटे, यहाँ पे कॉमा डाल के हम और क्या लिख सकते हैं, 2Q लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा डाल के पी से पी कैंसिल आउट होगा, Q+Q ये लिख सकते हैं बेटे। और आप चाहें तो इसको और लिखना हो लिख लो बेटे, वरना ये भी आंसर सही है आपका। आप चाहें तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ P माइनस Q, कॉमा में यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Q भी लिख सकते हैं। अगला देखो बेटे, यहाँ पे C में ये तो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना बना, C के लिए ये है ना, ये वाला। तो ये देखिए बेटे, P माइनस Q माइनस P माइनस Q लिख रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, P वाले को इधर ले आए, Q वाले को इधर ले आए, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये P माइनस P माइनस Q लिख रखा है बेटे। P से तो P गया, यहाँ बचा माइनस Q इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Q। तो एक का तो 0 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है बेटे, माइनस के 2 टाइम्स ऑफ Q आ रहा है। तो हम इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं बेटे, दिस इज 0 और माइनस 2Q। ये लो बेटे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, अब इस सब को रब कर देते हैं बेटे, डी पार्ट पे आते हैं। देखो डी पार्ट अब तक हमने सॉल्व किया नहीं था, हम क्या कर रहे थे, केवल एक पार्ट सॉल्व कर रहे थे और फिर इसको इकट्ठा कर करके लिख रहे थे। चलिए आ जाइए बेटे, अब देखते हैं डी पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है। ये लीजिए, अब आ जाइए डी पार्ट पे बेटे। डी पार्ट में क्या दे रखा है, दिस इज 2D माइनस डी माइनस डी माइनस डी। तो उसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2D माइनस डी, इसको ऐसे सॉल्व करो, 2D माइनस डी इज प्लस के डी माइनस के डी माइनस के डी। तो मैंने पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी। ठीक है जी, तो यहाँ से इस प्लस डी से ये डी चला गया, तो यहाँ पे बचा खाली माइनस के डी। तो इस वाले पार्ट में बचा माइनस का डी बचा। अब इधर देख लो बेटे, ये रहा डी पार्ट के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे ये कितना आया बेटे, दिस इज 2D माइनस डी, यहाँ लो 2D माइनस डी माइनस सी। तो ये लो बेटे 2D माइनस डी, मैंने इसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, या इसको दूसरे को करो बेटे अब की बार, कि हम अगर जो इसको इकट्ठा करें इस वाले पार्ट को, दिस बिकम्स 2D माइनस डी इज माइनस 2D, और माइनस के कितना आ गया बेटे सी। इससे ये कैंसिल हो गया बेटे, क्योंकि प्लस माइनस का डिफरेंस है सारी नंबर लेटर नंबर सेम है, तो 2D से 2D कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, माइनस के सी। तो माइनस डी माइनस के सी लिख सकता हूँ मैं। अब आ जाओ ई पार्ट पे, आ जाओ बेटे। ई पार्ट इज 2D माइनस डी माइनस, अब मैं इसको इस ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, माइनस के डी और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के सी बन गया बेटे। दिस कम्स आउट टू बी 2D माइनस 2D प्लस में सी। इससे ये उठ गया बेटे, आपका आंसर कितना आया, प्लस के सी आ गया। तो आंसर कितना है बेटे यहाँ से, प्लस के सी कोमा। अब इसको देखो बेटे, डी में से डी चला गया तो 0 बच गया, तो यहाँ बचा 2D माइनस 0 माइनस सी कम्स आउट टू बी 2D माइनस सी। ये कितना आया, 2D माइनस सी आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे 2D माइनस के सी हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटे, इस सारे को रब कर देते हैं। लास्ट देखिए बेटे एफ पार्ट आपका, कि एफ पार्ट में क्या दे रखा है, फिर हम आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। एफ पार्ट में देखिए बेटे, एफ पार्ट इज गिवन एज 2D माइनस डी माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ सी। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2D में से एक डी चला गया तो केवल बचा डी, और यहाँ पे माइनस, हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सी प्लस सी, दिस इज डी माइनस, एक सी और एक सी मिलकर कितने बने, 2C। तो दिस कम्स आउट टू बी डी माइनस 2C, डी माइनस 2C। ये सारा हमारे पास क्या आया, डी माइनस 2C आ गया। ठीक है, इससे अलग रख देते हैं बेटे। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं बेटे इसके बराबर में, है ना, ये A है, ये B है, ये C के लिए, D के लिए, ये E के लिए है, F के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं बेटे। तो इसका मतलब D माइनस 2C हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। दिस इज माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक। माइंड द मिस्टेक मतलब अपनी गलती को समझो बेटे, और मेंड द मिस्टेक मतलब अपनी गलती को सुधारो। मेंड का मतलब होता है ठीक करना या सुधारना। ठीक है, माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक। सम सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन आर डन बिलो, नीचे करी गई है बेटे। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो राइट हैंड साइड में
जो आंसर है इसका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिसके आगे कोई भी ऑपरेशन करना पॉसिबल ही ना हो। ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड सी इफ देयर इज अ मिस्टेक। आपको क्या करना है बेटे, नीचे जो दी हुई चीज़ें हैं, नीचे जो दी हुई टर्म्स हैं उनको ऑब्जर्व करना अच्छे से और उसमें गलती ढूंढनी है ना। गलती ढूंढनी बहुत आसान होती है, हम दूसरों में भी वैसे भी निकालते रहते हैं, अब हमें क्वेश्चन में निकालना है ना। देखते हैं हमारे लिए इजी रहती है कि नहीं। इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। तो आपको क्या करना है बेटा, कोशिश करनी है बताने की कि क्या गलती हुई होगी। देन सिंप्लीफाई इट करेक्टली, तब हमें इसमें सिंप्लीफाई इसको क्या करना है बेटा, करेक्ट की तरह, मतलब सही तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। लो भाई पहला देखिए बेटे, पहला है सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है इसकी। ले अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक अलग लेटर नंबर है, ये एक अलग लेटर नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसी टर्म्स है बेटे, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका मतलब बेटे इसका आंसर होना चाहिए था 3a+2b, 3a+2b, यही आंसर होना चाहिए था बेटे। रेदर देन इसने क्या किया बेटे, इसने क्या गलती की, इन दोनों को ही ऐड कर दिया और ए को ध्यान में ही नहीं दिया और आंसर क्या दे दिया, 5 दे दिया, जो कि क्या है, गलत है। हाँ ऐसा थोड़ी करना है, लेटर नंबर को भी तो ध्यान करना है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर तो सीधा फिर तो नंबर ही सॉल्व कर रहे हैं हम। अगला देखिए बेटे, दिस इज 3b-2b-b इज 0। अब देखो इसमें क्या है, 3b और -2b-b कितना हो गया, माइनस के 3b, और एक प्लस का लेटर नंबर एक माइनस का लेटर नंबर, एज इट इज सेम, तो आंसर तो क्या आना है, 0 ही आना है। तो इसका मतलब ये तो इसने क्या किया, ठीक किया, इसका भी क्या आना चाहिए, करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म 0 ही आनी चाहिए थी। अगला देखिए बेटे, दिस इज 6p+2 है ना। तो अगर मैं देखूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं ओवर एडिशन, तो इस 6 को बटना था p के साथ भी और 2 के साथ भी, तो अगर ये 6 बटता p के साथ भी प्लस में 6 × 2 होता, देन दिस कैन बी रिटन एज 6p प्लस में 12, ये लिखा जाना था, है ना, लिखा तो जाना था 6p प्लस में 12, परंतु इसने क्या लिख दिया, 6p + 8 लिख दिया। दिक्कत कहाँ है बेटे, इसने क्या किया, 6 को तो p के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस देखते ही इन दोनों को 6 और 2 को ऐड करके यहाँ पे 8 लिख दिया, जो कि क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। अगली चीज़ देखते हैं बेटे, अगली चीज़ इसने लिख रखी है ये, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं बेटे, ये क्या लिखा है, 4x + 3y माइनस में, इसको अंदर भेजो, माइनस के 3x माइनस के 4y लिखा है। अब मैं अगर ग्रुपिंग करता हूँ बेटा सेम चीज़ को एक साइड, इसको इधर ग्रुपिंग कर देते हैं लाइक टर्म्स को, तो दिस कम्स आउट टू बी 4x - 3x एंड प्लस ऑफ, या माइनस में आपको लिखना है तो माइनस में लिख लो, या प्लस में लिखना हो तो प्लस में लिख लो, 3y माइनस में 4y। आप इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4 - के 3, और इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 - के 4। तो यहाँ से तो कितना आएगा बेटा, +1, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, +1, और यहाँ से कितना आएगा, -1। तो एक जगह तो आया +1 टाइम्स ऑफ x, और एक जगह कितना आया, -1 टाइम्स ऑफ y। ये लो बेटे, तो आंसर क्या आया, x - y आना चाहिए था, इसने क्या कर दिया, x + y लिख दिया, तो इसका मतलब ये साइन गलत लिखा है, बाकी सारी चीज़ क्या लिखी है बेटे, सेम लिखिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए, x - y, इसने क्या किया, यहाँ पे प्लस देख के और यहीं पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे +4 देख के, यहाँ पे छोटा देख के ये सोचा कि यही वाला साइन आएगा, तो साइन में गड़बड़ी है यहाँ पे। अगला देखिए बेटे, अगला है ये, तो अब इसको ध्यान से देखें, तो इसने क्या किया, -2 की तो अंदर मल्टीप्लाई कर दी, दिस बिकम्स 5 - 2, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, प्लस ऑफ 6 × z होना चाहिए था। अब ये मल्टीप्लाई थोड़ी है, यहाँ पे तो सिंबल लग रहा है। मैंने कहा जिस चीज़ के जिसके बीच में कुछ भी ना लिखा हो दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा लिखा था 5 × दिस, तब मैं कहता कि 5 की मल्टीप्लिकेशन है। अब तो यहाँ पे माइनस है, देन दिस इज 5 - 2 माइनस माइनस +6z, 5 - 2 इज +3 प्लस में 6z। तो यहाँ पे फिर दोबारा किसकी गड़बड़ी है बेटे, साइन की, और यहाँ कितना होना चाहिए, 3 + 6z होना चाहिए था। ठीक है जी, चलिए अब स्पेस बनाते हैं बेटे, थोड़ा सा इस सारे को रब कर देते हैं, इस सारे को रब कर देते हैं, फिर दोबारा देखते हैं बेटे हमारे पास क्या है। चलिए अगला एक्सप्रेशन देखिए बेटे, ये
अगला एक्सप्रेशन ये है 2 + x + 3। ये देखो बेटे, अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात थी, यहाँ पे बीच में प्लस था। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी इस टाइप से लिखा हो, जिसके बीच में कुछ ना लिखा हो, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ तो प्लस दे रखा था, तो ये तो होना तो चाहिए था 2 + x + 3। अब लाइक टर्म क्या है, जिसका वेरिएबल पार्ट ही नहीं है, कॉन्स्टेंट है ये तो, देन दिस कम्स आउट टू बी x प्लस में कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो कितना दे रखा है बेटे, 2x लिख दिया, मल्टीप्लाई ही कर दी इसकी इसको साथ मल्टीप्लाई कर दी, जो कि क्या है, गलत है। ये तो सारा ही गलत है बेटे, थोड़ा बहुत मीनिंग सारा ही गलत है ना। अगला देखिए बेटे, अगले के बारे में देखते हैं। दिस इज 2y + 3y - 6। अब ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, 2y + 3y और प्लस माइनस क्या हो गया, -6। ये दोनों जुड़ेंगे बेटे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तो जुड़ेगी तो कितना बनेगा, 5y - 6 बनना था। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, 5y - 6 आना चाहिए था। लेकिन इसने पता ही नहीं क्या कर दिया इसमें, है ना। इसने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। इसने क्या किया, इस प्लस की जगह इसको समझ लिया माइनस, इसने इस प्लस की जगह क्या समझा, इसको माइनस समझा। तो ये बना दिया इसने 2y - 3y और माइनस माइनस +6। यहाँ से कितना आया, -y + 6 बना दिया। ये गलती कर दी इसने क्या किया, मिसरीड किया साइन को। इसने इसमें क्या किया बेटे, मिसरीड किया साइन को। नेक्स्ट देखती 8वां देखिए बेटे, 8वें में आपके पास क्या है, फिर हम अगले पे चलेंगे। ये लो एक्सप्रेशन नंबर 8 क्या कहता है बेटे, दिस इज 7p - p + 5q - 2q। इसमें तो बेटे कुछ करना ही नहीं, ऑलरेडी ग्रुपिंग करके दे रखी है। 5q - 2q कितना हुआ, 3q, और प्लस में 7p - p कितना बच गया, 6p बच गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए था, 6p प्लस में 3q आंसर आना चाहिए था। लेकिन इसने आंसर क्या दे रखा है बेटे, इसने आंसर दे रखा है 7p। तो इसका मतलब इसने इस वाले पूरे टर्म को ही नेग्लेक्ट कर दिया। इसने क्या किया, इस वाले पूरी टर्म को ही नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब इसके ध्यान में नहीं आया, इसको लिखना है, इसको सॉल्व भी करना है, और ये सारा का सारा काम खराब हो गया। अगला देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास क्या है। 9 में आपको किस तरीके से सॉल्व करना था, इसको अंदर भेज दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 5 दूनी 10w + 5 × 15x + 5 × 20w बन जाएगा। और ऐसे भी ना करो बेटे, सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म मुझे दिख ही रही है इसके अंदर। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन यहीं पे कर दो बेटे, ये आसान रहेगा। ये कितना बना, 5 × 4 + 2 कितना होगा, 6w होगा, क्योंकि लाइक टर्म है। अब 3x तो लेटर अलग है ना, नंबर लेटर अलग है, लेटर नंबर अलग है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 5 × 6 = 30w प्लस में 5 × 3 = 15x आना चाहिए। तो ये कितना आना चाहिए, 30w + 15x। अब ये एक्सप्रेशन भी ठीक है बेटे, इसको भी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 और 10 30w प्लस में 15x। तो इसका मतलब ये भी सही है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई वे में लिखना बेटे, जिसके बाद और फर्दर पॉसिबिलिटी ना हो। तो इसका मतलब इसने लिखा तो ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई नहीं किया बेटे, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं क्रिएट कर पाया इसको, इसलिए यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। तो हमने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। ये लो बेटे, 2 और हैं, इन 2 को भी सॉल्व कर देते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे लेक्चर का एंड हो जाएगा अपने। चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इसका भी लेटर नंबर अलग है, इसका भी लेटर नंबर अलग है ना, और इसका भी लेटर नंबर अलग है, और ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई करके देखें, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लो, 3j + 3 दूनी 6k प्लस में 3 तिये 9h और 3 तिये 9h + 3 चौके 12, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो ये देखो ये और ये सेम बात लिखी हुई है क्या, ये और ये 3j + 6k + 9h + 12, हाँ ठीक लिखा हुआ है। तो ये तो क्या है बेटे, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है, तो इसमें कोई भी करेक्शन है ही नहीं, है ना। इसने क्या किया, बस 3 को कॉमन ले रखा है। नेक्स्ट में देखो बेटे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8r, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 तिये 12s, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 पंजे 20, ये क्या आ गया 20। तो आना तो चाहिए था प्लस के, लेकिन इसने दे दिए सारे माइनस के। तो इसने क्या किया बेटे, +4 से मल्टीप्लाई ना करके -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कि गलत किया। तो आंसर क्या आएगा बेटे, 8r
प्लस में 12s और माइनस में 20। तो ये जो चीज़ थी हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया बेटे। इसके बाद लेटर नंबर अलग अलग आ गए, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते बेटे, इसको फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आ जाइए बेटे लास्ट बात पे, सबसे लास्ट बात, इसके बाद ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा आपका। देखिए ये क्या कहता है, टेक अ लुक एट ऑल द करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है बेटे, सभी सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपने करेक्ट किया उसको ढंग से देखना है। ब्रैकेट आर रिमूव्ड, जिसमें ब्रैकेट अलग कर दिए, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, एंड द टर्म विद ओनली नंबर आर आल्सो एडेड। जो सिर्फ नंबर जिसके अंदर सिर्फ नंबर थे वो भी टर्म्स को क्या किया, ऐड कर दिया। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, क्या नंबर्स के बीच में कोई ऐसी रिलेशनशिप है, नंबर एंड द नंबर ऑफ लेटर नंबर, दीज एक्सप्रेशन हैव। तो ये क्या कह रहा है बेटे, एक तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स में, नंबर ऑफ टर्म्स जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप लिख रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ टर्म्स और किस में बेटे, किस में पूछ रहा है, एंड द नंबर ऑफ लेटर नंबर, और लेटर नंबर मतलब वेरिएबल, लेटर नंबर मतलब वेरिएबल, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, नहीं, आपसे ये पूछ रहा है। तो बेटे यहाँ से ऑन ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या देखा, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी, कोई बिना नंबर की टर्म नहीं थी, है ना, केवल लेटर नंबर था, तो यहाँ पे कितने टर्म आई, उतनी ही आई। अब अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो बेटा इसमें दो केस बनते हैं, यस दे हैव रिलेशनशिप्स, यस देयर इज अ रिलेशनशिप, यस देयर इज अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा बेटे, यस देयर इज अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा बेटे, पहला रिलेशनशिप, इफ द एक्सप्रेशन contains a term, having a number, अगर कोई टर्म ऐसी है जिसके अंदर नंबर है, देन क्या होगा बेटे, देन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर होंगी, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेटर्स माइनस नंबर प्लस में 1 हो जाएंगे बेटे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, जितने आपके पास, देखो कांस्टेंट टर्म है मतलब नंबर वाली, हैविंग अ नंबर मतलब ये, इसको एनओ को नंबर ही लिख लो आप, नंबर मतलब कांस्टेंट टर्म बेटे, जिसके पास वेरिएबल ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटे, नंबर ऑफ लेटर माइनस नंबर प्लस 1 लगा देंगे बेटे। और अगर मैं सेकंड की बात करूं कि इफ एक्सप्रेशन हैज़ नो टर्म्स, अगर एक्सप्रेशन के पास कोई टर्म हुई ना, इफ एक्सप्रेशन हैज़ नो टर्म्स दैट हैज़ ओनली नंबर, अगर उसके पास कोई ऐसी टर्म ना हुई जिसके पास केवल नंबर हो, जैसे बेटे 2a+2 में ये एक ऐसी टर्म है जिसके पास केवल और केवल नंबर है ना, कोई वेरिएबल नहीं है। अगर इफ एक्सप्रेशन हैज़ नो टर्म्स, अगर ऐसी कोई टर्म्स है ही नहीं एक्सप्रेशन के पास जिसके पास केवल और केवल नंबर हो, मतलब टर्म में क्या हो, केवल लेटर नंबर हो या केवल वेरिएबल पार्ट हो, देन ओनली नंबर लिख लो यहाँ पे नंबर, तब क्या होगा बेटे, देन द नंबर ऑफ टर्म्स, तब उस मोमेंट पे नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेटर माइनस नंबर, ये लो बेटे, देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर माइनस नंबर हो जाएगी आपके पास। ये दो रिलेशनशिप है बेटे, इसको एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज का ये लेक्चर इतना ही बेटे, आशा करते हैं आपको लेक्चर आसान लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है बेटे, या किसी कंसेप्ट में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए,